एक लड़का और लड़की इंटीमेट हो रहे थे। लेकिन ड्यूरिंग इंटीमेसी कुछ ऐसा होता है कि लड़की की मौत हो जाती है। जैसे ही ये बात लड़के को पता चलती है, वो वहाँ से भाग जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ड्यूरिंग इंटीमेसी ऐसा क्या हुआ कि लड़की की मौत हो गई। आइए इस सच्चाई का पता लगाते हैं। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार सिंह एंड यू आर वॉचिंग द क्राइम डेस्क बाय तुषार। कानपुर के शिवराजपुर की एक फैमिली 13 दिसंबर 2024 को वो एक फैमिली फंक्शन के लिए बाहर जाती है। जब वो अगले दिन यानी कि 14 दिसंबर की मॉर्निंग घर पहुंचती है, तब वो एक चीज़ नोटिस करती है कि घर के कमरे के दरवाजे खुले हुए हैं। अब यहाँ पर जब वो 13 दिसंबर को निकल रहे थे फैमिली फंक्शन के लिए, तब उनकी बेटी घर पर ही किसी रीज़न की वजह से रुकती है। जब वो 14 तारीख मॉर्निंग आते हैं, ये नोटिस करते हैं कि घर के दरवाजे खुले हुए हैं। वो अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर वेट करने के बाद वो अपनी बेटी को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और कुछ ऐसा मंजर देखते हैं कि उनकी चीखें निकल जाती हैं। वे देखते हैं कि उनकी बेटी बेड पर पड़ी हुई है और उसकी सांसें बंद है। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब फैमिली यहाँ पे शॉक हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इसकी ऐसी कंडीशन हो गई, और अगर ये नेचुरल डेथ भी है तो कपड़े क्यों उतरे हुए हैं। अब यहाँ फैमिली समझ चुकी थी कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन क्या गड़बड़ है इसका पता लगाना ज़रूरी था। जिसके बाद फैमिली द्वारा पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस आती है, जांच करती है। पुलिस को भी काफ़ी अजीब सिनेरियो लगता है कि लड़की के साथ अगर ज़बरदस्ती हुई भी है तो उसकी बॉडी पर किसी भी तरीके के निशान नहीं है और उसकी बॉडी पर कपड़े भी नहीं हैं। शायद पुलिस इसको जोड़कर देखना चाह रही थी, लेकिन मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस फॉरेंसिक टीम की हेल्प लेती है, जहां पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और जांच शुरू की जाती है। जब फॉरेंसिक टीम जांच कर रही थी, तब वो एक चीज़ नोटिस करती है। बॉडी के कुछ ही मीटर दूर ज़मीन पर एक दवाई का रैपर पड़ा हुआ था। जब उसे चेक किया गया, तब वो रैपर एक टैबलेट का निकलता है। वो टैबलेट जो लड़कों के लिए बनी होती है, जब वो इंटीमेसी करते हैं या इंटीमेट होते हैं किसी के साथ, तब उनकी एनर्जी बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैटर टीम को समझ में आ रहा था। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस बॉडी के पास से एक प्रोटेक्शन भी मिला, जिसे हम आम भाषा में कॉन्डम कहते हैं। अब यहाँ पर टीम को ये मामला तो लगभग समझ आ ही चुका था कि इस मामले में किसी लड़के की भी मौजूदगी है। लेकिन यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि अगर कोई लड़का मौजूद है और अगर इसके साथ रेप जैसी घटना भी हुई है, तो इसकी बॉडी पर कोई भी ऐसा निशान नहीं है जो ये साबित कर पाए कि इसका रेप हुआ है। जिसके बाद बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है। जब रिपोर्ट आती है, तब पता लगता है कि इस लड़की के साथ किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती नहीं की गई है। जहाँ पर यह साफ साफ जाहिर है कि शायद इंटीमेसी में इस लड़की की भी रजामंदी ज़रूर होगी। अब जब ये बात लड़की की फैमिली को पता चलती है, तब वो इच्छा जताते हुए कहते हैं कि हमें जानना है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। अब यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ पर पुलिस को ख्याल आता है कि शायद सीसीटीवी जो आसपास के एरिया में सीसीटीवी होंगे, उससे हमें कुछ पता चल जाए। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि जिस जगह वो लोग रहते थे, उसके आसपास में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस का पहला ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दूसरा ऑप्शन पुलिस के पास बचता है कि आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछा जाए कि आखिर क्या आपने रात को या फिर दिन में किसी लड़के को इस घर में घुसते हुए देखा या बाहर निकलते हुए देखा। पुलिस की वो भी कोशिश नाकाम हो जाती है। जिसके बाद पुलिस के पास लास्ट तीसरा ऑप्शन बचता है लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स निकालना। अब पुलिस यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू करती है, जहाँ पर पुलिस को एक लड़के का नंबर मिलता है। इस लड़की और इस लड़के के बीच 2-2, 3-3 घंटे से भी ज़्यादा तक कंटिन्यू बातें होती रहती थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस जब उस नंबर को जांच करती है, तब एक कुलदीप कुमार उर्फ शोभित नाम का लड़का था जो उस नंबर को यूज़ कर रहा था। अब ये कुलदीप कुमार नाम का शख्स पुलिस की नज़रों में एक सस्पेक्ट बन चुका था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट था, क्योंकि पुलिस जानती थी यही वो लड़का है जिसे पता है कि लड़की के साथ क्या हुआ है। जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढती है, उसे अरेस्ट करती है। शुरू में जब पूछताछ में वो लड़का वही बहाने बनाता है जो यूजुअली बनाया जाता है कि मुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे ये लड़की के बारे में भी कुछ नहीं पता, मैं जानता ही नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस थोड़ा सख्ती से पेश आती है, उससे पूछती है, तब
जो सच सामने आता है आप लोग भी सुनकर शॉक हो जाएंगे। कुलदीप पुलिस को बताता है कि इस लड़की ने अपनी स्कूलिंग के बाद एक फेसबुक आईडी बनाई थी, जिसके दौरान मैं उससे कनेक्ट हुआ और हम दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो गई। शुरू में हम नॉर्मल बात करते थे, धीरे धीरे हमारी बातचीत गहरी होती गई, हम दोस्त बन गए और बाद में हम एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अब यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर लड़की को उसके फैमिली वाले कभी अलाउ नहीं करते थे कि तुम बाहर जाओ। वो हमेशा घर पर ही रहती थी। जिसके बाद हम दोनों एक दिन का मौका ढूंढ रहे थे कि हम दोनों आपस में मिलेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि शुरू में मैंने बात करी, 13 दिसंबर 2024 का ये दिन आता है जहाँ पर फैमिली वाले फंक्शन से घर से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर जो लड़की है वो कुलदीप को फ़ोन लगाती है कि घर वाले सब चले गए हैं और घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ। अब यहाँ पर ये जो सीन है ये कुलदीप के साथ पहली बार हो रहा था, जिसकी राय लेने के लिए ये अपने एक दोस्त के पास जाता है कि मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना है, मुझे लड़की इस तरीके से रात को घर पे बुला रही है। अब यहाँ पर उसका जो दोस्त है वो सबसे पहले उसे चीज़ बोलता है कि तुम अगर जा रहे हो तो सबसे पहले प्रोटेक्शन, जिसे हम कॉन्डम कहते हैं, वो लेकर ज़रूर जाना, क्योंकि हल्की सी भी ऊंच नीच हो गई तो तुम फंस सकते हो। दूसरी चीज़ वो उसे बोलता है कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ, ऐसी बहुत सारी टैबलेट्स आती है जिनको अगर तुम खाओगे तो तुम्हारी बेड पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होगी, जिससे लड़कियाँ भी खुश हो जाती है। कुलदीप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए सारा सामान लेता है और रात को सीधा लड़की के घर पर पहुंचता है। अब 13 दिसंबर 2024 की वो शाम, जहां पर वो लड़का और लड़की आमने सामने थे, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था और दोनों ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, तो दोनों के बीच इंटीमेट सीन शुरू हो जाता है। जिसके बाद अब यहाँ पर बताया जाता है कि दिसंबर का दिन था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और लड़की जिस एरिया में रह रही थी उसके आसपास का एरिया थोड़ा जंगल टाइप का था, जो कि काफ़ी ठंडा एरिया था। अब यहाँ पर लड़का ये बताता है कि रात के 8:30 बजे से लेकर सुबह के 3:30 बजे के बीच मैंने लड़की को कपड़े पहनने नहीं दिए। शायद उस लड़के का उस लड़की से मन नहीं भर रहा था, क्योंकि उसके साथ पहली बार ये सब चीज़ें हो रही थी। हालांकि लड़की के साथ भी हो रही थी, लेकिन उसे ठंड बहुत लग रही थी। लड़की बार बार ये बोलती भी है, जब वो इंटीमेट हो रहे थे बार बार ये बोलती भी है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे कपड़े पहनने दो। लड़का वहाँ पर उसे मना कर देता है, उसे कपड़े नहीं पहनने देता। जिसके बाद लड़की की धीरे धीरे तबीयत खराब होना शुरू होती है और लगभग सुबह के 3:30 बजे लड़की की सांसें चलना बंद हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। अब जब लड़के को ये बात पता चलती है, वो चेक करता है इसकी सांसें नहीं चल रही है, मर चुकी है, वो वहाँ से सीधा भाग जाता है। और जब सुबह फैमिली आती है, उस लड़की की बॉडी को देखती है, तब वो ठंड के मारे अकड़ चुकी थी। अब कुलदीप द्वारा ये एक तरफा बयान ही पुलिस के पास रिकॉर्ड हुए। अब इन बयानों में कितनी सच्चाई है और कितने झूठ, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो भी हो, एक फैमिली ने अपनी बेटी को खो दिया। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय भारत।